रात का गहरा सन्नाटा था। समंदर की लहरें मध्यम सरगोशियां कर रही थीं, जैसे कोई उनमें छिपा हुआ हो। अचानक राहुल ने हाथ के इशारे से कुछ दिखाने की कोशिश की। वो देखो, पानी में कुछ तैर रहा है। रविंदर ने कांपते हाथों से कश्ती को छुआ। लकड़ी सख्त और ठंडी थी, जैसे उसे किसी आसिब ने जकड़ रखा हो। संदूक के ऊपर कुछ अल्फाज कंदा थे, जो काफी मध्यम हो चुके थे, मगर रोशनी में पढ़ने के काबिल थे। जो उसे खोलेगा वो अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। रविंदर ने कपकपाते हाथों से संदूक का ढक्कन खोलना शुरू किया। ज्यों-ज्यों वो खुल रहा था, कश्ती के अंदर एक सरगोशी गूंजने लगी, जैसे कोई नामालूम जबान में कुछ बोल रहा हो। फिर अचानक कश्ती जोर से हिलने लगी और पानी में भारी चीज गिरने की आवाज आई। एक सियाह साया कश्ती के किनारे पर नमूदार हुआ। साया आहिस्ता आहिस्ता रविंद्र की तरफ बढ़ा और उसकी आंखें चमकने लगीं। साया आहिस्ता आहिस्ता रविंद्र की तरफ बढ़ा और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। रविंदर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। इसके दोस्त चीख उठे, मगर वो भी हिलने के काबिल नहीं थे। साया जैसे ही रविंदर के करीब पहुंचा, इसने एक लर्ज़ाख़ीज़ सरगोशी की। तुमने उसे खोला, अब तुम मेरे हो। अचानक कश्ती जोरदार तरीके से झटका खा गई, जैसे किसी ने उसे झंझोड़ दिया हो। पानी के अंदर से बेशुमार सरगोशियां अभरने लगें और फिर एक साथ कई खौफनाक चीखें बुलंद हुईं, जैसे किसी ने कैद शुदा रूहों को आज़ाद कर दिया हो। चारों तरफ भारी पानी हिलने लगा और कश्ती किसी नामालूम कुव्वत के काबू में महसूस होने लगी। ये जगह मनहूस है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। पून चीखा, मगर कश्ती जैसे किसी जाल में जकड़ी हुई थी। रविंदर ने संदूक को दोबारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, उसके जिस्म में तेज झटका महसूस हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर अचानक जैसे ही संदूक की आखिरी झलक नजर आई, किश्ती जोरदार धमाके से हिलने लगी और चारों तरफ सियाह धुआं फैल गया। दोस्तों ने चीखते हुए समंदर में छलांग लगा दी और जैसे ही वो साहिल की तरफ तैरने लगे, किश्ती एक जोरदार आवाज के साथ पानी में गर्क हो गई। दोस्तों ने जैसे तीसरे साहिल पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा। समंदर खामोश हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो एक दूसरे की तरफ हैरत और खौफ से देख रहे थे, जब अचानक राहुल ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? इन सब की नजरें समंदर की तरफ गईं और उनकी आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि वही कश्ती जो अभी अभी गर्क हुई थी, दोबारा पानी में तैर रही थी, बिल्कुल उसी जगह, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन जब वो दोस्त साहिल पर बैठे, उनके जहनों में कश्ती का खौफनाक मंजर और उसका राज गूंज रहा था। राहुल ने कहा, ये कश्ती कुछ नहीं, बल्कि एक मलून रूह का घर है। ये वही कश्ती है जिसके बारे में मैंने सुना था, एक मुछेरे की कश्ती जो कभी वापस नहीं आई थी। क्या तुमने कभी सुना था कि इस कश्ती के बारे में कहा जाता है? अर्जुन ने पूछा। ये कश्ती किसी कदीम जहाज का हिस्सा थी। इसका कप्तान एक शैतानी शख्सियत था, जिसे तबाही और मौत की अलामत समझा जाता था। ये सब कुछ समझ में आ रहा है। पूर्ण ने घबरा कर कहा, वो मछीरा जो कभी उस कश्ती का मालिक था, शैतानी ताकत से मिलकर जहाज को तबाह करने आया था। वो कश्ती अभी तक उसकी गिरफ्त में है। हमें इस कश्ती के अंदर मजीद नहीं जाना चाहिए, राहुल ने कहा, लेकिन उसके अल्फाज जैसे हवा में तहलील हो गए। एक खौफनाक आवाज आई, जैसे कुछ पानी के अंदर से अभरता हो, और कश्ती में एक सियाह साया फिर से जाहिर हुआ। ये कश्ती हमारे लिए मौत का पैगाम है, पून चीखा। अचानक कश्ती के अंदर से एक होलनाक सरगोशी आई। तुम्हें उसका राज जानने की कीमत अदा करनी होगी। इसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि वो सब मन्ना से कुछ नहीं निकाल सके। कश्ती फिर से लरजने लगी। ये कश्ती और इसका शैतानी माजी हम सबको मार डालेगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन वो कभी नहीं जाने देता। वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। फिर एक और सरगोशी आई और कश्ती फिर से तेजी से हिलने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत बुरा जाग रहा हो। हमें उसका राज जानना होगा, रविंदर ने कहा, और जब उसने संदूक को दोबारा खोला तो अंदर एक होलनाक मंजर था। एक इंसानी ढांचा जिसके साथ एक कदीम किताब रखी थी। किताब पर एक और तहरीर थी, जो भी उसको खोलेगा वो हमेशा के लिए इस कश्ती का हिस्सा बन जाएगा। हमें उसे बंद करना होगा, राहुल ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, एक जबरदस्त धमाकी हुआ और कश्ती ने पूरे समंदर में तेज शोर के साथ गर्क होने की कोशिश की। वो सब चीखते हुए छलांग मारकर साहिल की तरफ दौड़ने लगे।